नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग आए हुए हैं आजमगढ़ कचहरी में, सिविल कोर्ट में। यहाँ पर मेरे साथ में कुछ महिला वकील हैं, इनसे बात करेंगे श्रेया के मामले में, जो कि आजमगढ़ में ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है इस समय। और सुना है कि कल छूट भी गए हैं जो अपराधी, जिनको लोग फांसी की मांग कर रहे थे कि सज़ा होनी चाहिए, पूरा तंत्र जुड़ा हुआ है कि उनको सज़ा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो लोग कल छूट गए और आज उनकी रिहाई हो गई। इसमें हम बात करेंगे। मैम से क्या नाम हुआ मैम आपका? मैं एडवोकेट विमला यादव हूँ। और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से उनके साथ कार्रवाई हुई और वो लोग छूट गए? अब उन्हें कोर्ट के न्यायालय ने अपने विवेक के अनुसार उनको निर्णय दिया कि जमानत मिल गई उनको, तो उस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये था कि बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे लोग अगर इस तरह से छूट जाएंगे तो समाज में उसका गलत मैसेज जा रहा है। जो 8 तारीख को बंद हुआ था, पूरा सीबीएसई पूरा उत्तर प्रदेश में बंद किया था, क्या ये वजह हो सकती है कि छूटने की? नहीं, हाँ, ये तो वो कोर्ट का मामला है, लेकिन सीबीएसई के बंद होने से उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा इस पे। जी, प्रेशर तो आया होगा कुछ? नहीं, कोई प्रेशर नहीं पड़ा होगा। न्यायालय ने संज्ञान लेके उसको अपने स्व विवेक पे निर्णय दिया कि जमानत मिलनी चाहिए, और विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा होगा और माननीय जज साहब को लगा होगा कि नहीं, बेल देने लायक है, तो उन्होंने दिया। लेकिन ये लोग भी, आजमगढ़ के जो लोग, जनता है, जो लोग देख रहे हैं, वो लोग मांग कर रहे हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने एक अपराध किया हुआ है। बच्ची बार बार कहते रह गए कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, मेरा नहीं है, फिर भी उन्होंने नहीं किया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो है ही कि बहुत जघन्य अपराध है। एक छोटी सी बच्ची को इस तरह से प्रताड़ित किया गया, जबकि आईटी एक्ट में है कि किसी भी प्रकार की बच्चों को स्कूल में शारीरिक मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती, और उसके साथ दोनों हुआ और बहुत गलत हुआ। और मैं सोचती हूँ कि जैसे हम लोग दो जगह अपने बच्चों को बहुत सेफ समझते हैं, एक तो विद्यालय में और एक अपने घर में, जहाँ हम उनके चारों तरफ रहते हैं कि उनकी देखभाल के लिए हम मौजूद रहते हैं, और दूसरा हम विद्यालय में छोड़ देते हैं तो भी ये हम आश्वस्त रहते हैं कि विद्यालय में हमारा बच्चा है तो पूरी तरह से मतलब सुरक्षा की दृष्टि से एकदम सेफ है। लेकिन यहाँ जो है उल्टा हो गया। अब ऐसे में अगर वो लोग छूट गए हैं तो ऐसे में जो टीचर्स हैं उनका मतलब नहीं लगेगा कि अरे हमने तो बहुत बढ़िया कि हम बच्चों को डांटने का पूरा अधिकार रख सकते हैं? बिल्कुल, और ख़ास तौर पे मैं चिल्ड्रन कॉलेज की बात आप कह रही हैं, तो मैं बता दूं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि वहाँ की टीचरें बहुत ही बदतमीज हैं, बोलने का उनको तरीका नहीं है। अभिभावकों को, एक बार मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने गई थी, खुद का एक्सपीरियंस है मेरा, और बच्चों की मतलब गार्जियन की लाइन लगी हुई थी। और सोचिए, मार्च में एडमिशन होता है, धूप इतनी तेज़ थी कि पूरे गार्जियन की लाइन, लंबी लंबी लाइन में खड़ा किए हुए थे गार्जियन को। तो अभिभावक विरोध कर रहे थे, तो टीचर वहाँ की कहीं कि पेशेंस देखा जा रहा है आप लोगों का, कि कितना पेशेंस है आप लोगों में। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ पेरेंट्स का भी पेशेंस देख रही हैं, उनका खुद का पेशेंस कितना था कि उस बच्ची के साथ आप लोग, अगर उस बच्ची के साथ कुछ भी आपत्तिजनक चीज़ें मिली थी तो आपको चाहिए था कि उस बच्ची के परिवार वालों को सूचित करिए, उनको बुलाइए। इस तरह से नहीं हर क्लास में ले जाके उस बच्ची को दिखाए, शो करे कि देखो ये वही बच्ची है जिसके बैग में आपत्तिजनक चीज़ें मिली थी। आप सीसीटीवी फुटेज की जब बात कर रही थी वो बच्ची, तो देख लेना चाहिए था ना आप लोगों को। हाँ, ये थोड़ी ना था कि बिना सीसीटीवी फुटेज की जांच किए ही आप लोग उस तरह से उसको प्रताड़ित करते रहे। और प्रताड़ना की वजह से ही इतना वो प्रताड़ित हो गई कि आत्महत्या करने के लिए विवश हो गई। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सरोज यादव है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से इस तरह से छूट गए वो प्रिंसिपल और टीचर, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को और न्याय व्यवस्था को? अब न्याय व्यवस्था जो है, यहाँ कोर्ट में मामला था, उनकी जमानत अर्जी पड़ी रही होगी, और पक्ष दोनों को देख के जज जो है अपने विवेक के अनुसार जमानत दे दिया। और लेकिन जो हुआ है वो गलत हुआ बच्ची के साथ। अच्छा, ये गार्जियन वाली चीज़ें जो थी वो कल 9 तारीख था, गार्जियन भी कह रहे थे कि 8 तारीख को अगर पेरेंट्स, अरे स्कूल जो 8 तारीख को अगर सीबीएसई बंद था तो गार्जियंस कह रहे थे हम 9 तारीख को अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। इसमें जो है कि एकजुटता नहीं दिखी, सारे स्कूल खुले हुए थे कल हमने देखा। इस पर क्या कहना चाहेंगे गार्जियन अभिभावक को? देखिए, ये हम कहना चाहेंगे कि अगर प्रबंधक पूरे विद्यालय वालों ने 8 को बंद किया, ठीक है, लेकिन अभिभावक संघ ने ये जो 9 तारीख को बंद करने का निर्णय लिया था, ये सही नहीं था। अभिभावकों में अगर दम है तो आप सड़क पे निकलिए, बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं? एक दिन की अगर पढ़ाई उनकी नुकसान होती है तो उससे बच्चों के भविष्य पे असर। ये बातें सीबीएसई बोर्ड भी तो नहीं समझा। अब वो दाव पे लगा रहे हैं बच्चों का भविष्य, तो आप भी दाव पे लगाते रहिए। एक दिन वो बंद करेंगे, एक दिन आप बंद करिए,
ऐसे तो बच्चों का किसका नुकसान होगा? बच्चों का नुकसान होगा ना। अगर अभिभावक चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो तो सड़क पे निकलिए ना, आंदोलन करिए इन विद्यालयों के खिलाफ। और फीस जो रहती है एक दिन की, आप काट के दीजिए। 8 तारीख को विद्यालय बंद था, 8 तारीख को फीस काट के दीजिए उनको। और नहीं तो फिर ये वो कर लीजिए ना, रेशियो बना लीजिए कि नहीं, जितने दिन विद्यालय ये लोग बंद करेंगे हम लोग उतने दिन की बच्चों की फीस नहीं जमा करेंगे। अगर सारे अभिभावक एकजुट होकर ये निर्णय ले लें तो कैसे विद्यालय बंद कर देंगे? नहीं बंद कर पाएंगे। ये लोगों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जहाँ क्वांटिटी कम होती है उसमें एकजुटता ज़्यादा होती है, जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ पे एकजुटता नहीं होती है, क्योंकि अभिभावक और ये CBSE बोर्ड एक स्कूल प्रशासन का के बीच बात करी जा रही थी। आपको क्या लगता है? नहीं, ये गलत बात है। क्वांटिटी कम हो और एकजुटता हो, ये नहीं। क्वांटिटी अधिक है, एकजुट नहीं है, ये बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर एक साथ मिल के, अगर इस जो विद्यालय प्रशासन है जो भी देख रहे हैं आप कि कोरोना काल के बाद अभिभावकों से जो बच्चों की से फीस ली गई थी कोरोना काल में, पूरी जोड़ के हर महीने की बस फीस तक ले लिया गया था। उस फीस को भी माननीय न्यायालय का, उच्च न्यायालय का वो है आदेश है कि उस फीस को या तो समायोजित कर दिया जाए या तो फिर उस फीस को वापस किया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सरकार इनके दबाव में है, तो सरकार भी उस चीज़ को नहीं, मतलब अगर सरकार दबाव बनाएगी तो जरूर है ये विद्यालय वाले उनकी फीस वापस करेंगे या समायोजित करेंगे। अभिभावक अगर दबाव बनाए सरकार पे तो सरकार भी ऐसे जो ब्रांड बन चुके हैं प्राइवेट स्कूल, इनसे सरकारें भी डरती हैं। बिल्कुल डरती हैं, बिल्कुल डरती है। एकदम योगी सरकार डरती है। योगी सरकार अगर नहीं डरती तो अभी तक जितनी भी, आप छोटी सी भी घटना में देखेंगे ना, पैर में गोली मार दी जाती है। छोटी सी भी घटना पे देखेंगे आप, घर पे बुलडोजर चल जाता है। इनके घर पे भी बुलडोजर, इनके विद्यालय पे बुलडोजर चलना चाहिए। अगर ये किसी जाति विशेष का विद्यालय होता तो अभी तक बुलडोजर चल गया होता। लेकिन ये इस विद्यालय पे, भाई मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे, मुझे कोई झिझक नहीं है कि अगर यही बजरंग त्रिपाठी का विद्यालय नहीं होता तो वहाँ बुलडोजर चल जाता, क्योंकि यहाँ पे एक क्राइम हुआ है और साक्ष्य मिटाने का खून के लिए उठाए गए, वहाँ से ब्लड पूरा साफ किया गया। बच्ची को स्कूटी पे, आपका पूरा प्रशासन, इतनी बसें हैं आपके यहाँ, हाँ, वो आप प्रिंसिपल भी कार से ही आती होंगी। हाँ, सारे, मुझे लगता है कि 2-4 टीचर भी कार से आते होंगे। हाँ, लेकिन उस बच्ची को स्कूटी पे ले जाया गया। इतने निर्मम है, सोच लीजिए आप। अच्छा, ये अभी सवाल उठता है कि जब 2 चीज़ें सामने आती हैं, सब कुछ तो छोड़ दिया जाए, मतलब डांटा गया, उसकी जाए सुसाइड कर लिया उसने, ये सारी अगर चीज़ें छोड़ दी जाए तो 2 चीज़ें मेन इसको बड़ा करने के लिए काफ़ी है। पहली कि जो उसने कहा कि आप मेरा CCTV फुटेज चेक करिए, मेरा सामान नहीं है। दूसरा, जब वहाँ से गिरी वो तो पुलिस को इन्फॉर्म ना करके वो सारा चीज़ सच मिटा दिया गया। ये 2 चीज़ें काफ़ी नहीं थी उनको जेल के अंदर रखने के लिए? बिल्कुल काफ़ी थी, बिल्कुल काफ़ी थी। और ये बिल्कुल उस तरह से प्रताड़ित नहीं किए होते। और फिर सोचिए कि स्कूल में है बच्ची 3rd फ्लोर पे जाती है, लेकिन इनका विद्यालय का कोई भी पूरा स्टाफ, पूरा जो वहाँ पे वो जो होती हैं दाई, कोई भी नहीं देखता है बच्ची को। बच्ची ऊपर से चढ़ के वहाँ से सुसाइड कर लेती है, लेकिन वहाँ से गिरने, मतलब चढ़ रही है, गिर रही है, किसी को कोई पता नहीं। और उसके बावजूद वो उसकी माँ को आरोप लगा रही हैं कि आपने घर से कुछ डांट वगैरह करके भेजा था। अब वो तो विद्यालय प्रशासन लिपापोती करेगा ही ना, वो तो करेगा ही, अपनी गलती कहाँ मानेगा। और जो स्टेटमेंट प्रिंसिपल का आया कि मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी, इतनी, मतलब हम क्या कहें कि एक बच्ची की जान चली गई और आप ड्यूटी कर रही थी। इस कदर की ड्यूटी है आपकी, इस तरह से आप प्रताड़ित कर रही हैं बच्चों को। टीचर पर उन्होंने आरोप भी लगाया कि वो मेरी बच्ची के साथ, उनके माँ बाप ने कह रहे हैं कि मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है, उसका ये बाजू फटा हुआ, आगे का फटा हुआ, कपड़ा फटा हुआ था। क्या दुष्कर्म? सब संदिग्ध तो है ही। अब वो तो PM रिपोर्ट बताएगी कि हाँ क्या हुआ था बच्ची के साथ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब नहीं आया तो बहुत, हाँ बिल्कुल दबाया जा सकता है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि बच्ची के कपड़े कैसे फट गए वहाँ से गिरने पे बच्ची के कपड़े फटे। ये बहुत ही, मतलब आश्चर्यचकित करने वाली बात है जी। ये कमर के फट गए, मतलब प्रेशर पड़ा, लेकिन बाजू के तो नहीं फटने चाहिए थे, कहीं नहीं फटने चाहिए। उनकी माँ ये भी कह रही है कि मेरे कान के जेवर थे वो भी निकल गए थे, दुपट्टा जो मैंने पिनअप करके भेजा हुआ था वो गले में था। इससे बहुत ज़्यादा लगता है कि उनके साथ दुष्कर्म कुछ हुआ हो। बिल्कुल, सब चीज़ें संदिग्ध हैं और जांच का विषय है। तो फिर ये इतना सब होने के बावजूद, सारा चीज़ संदिग्ध होने के बावजूद फिर वो लोग छूट कैसे गए? क्या न्याय, जो अपने भारत की न्याय व्यवस्था, इसलिए सवाल बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है? देखिए, वो छूटे हैं, जमानत पे छूटे हैं। जमानत हाँ। नहीं मिलनी चाहिए थी, ये भी तो होना चाहिए था। कहीं लोग निराश होंगे कि ऐसा हो गया, लोग छूट गए जमानत पर, तो हो सकता है कल को केस भी जीत जाए।
पैसे की बदौलत? नहीं, अब वो तो कुछ भी होने को हो सकता है, लेकिन नहीं जा सकता। हाँ, न्याय व्यवस्था पे क्वेश्चन मार्क? नहीं, न्याय व्यवस्था पे तो क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब न्यायालय अब तो सबके लिए निर्णय देता है और सबके लिए उचित अनुचित पे वो करता है, और फिर दोनों पक्षों को सुना जाएगा, जो उचित रहेगा वही न्यायालय निर्णय देगा। ये लोग भी कहते हैं कि जो पैसे के दम पे जो है कि निर्णय भी बदल जाता है, क्या वास्तव में ये होता है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है। मेरा तो न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है जी। और भी कुछ बताना चाहें जो हमारे दर्शक जानना चाहें? बिल्कुल, ये देखिए, ये सभी परिवारों में हो सकता है। ऐसे अगर बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और खासकर प्राइवेट स्कूलों में, तो अपने बच्चों से रोज़ कम से कम जब वो विद्यालय से आते हैं, मैं भी ये करती हूँ, अपने बच्चों से ज़रूर पूछ लेती हूँ कि दिन में क्या हुआ विद्यालय में तुम्हारे साथ। तो आप अपने बच्चों का विशेष ध्यान दीजिए और उनसे बराबर उनसे मित्रवत व्यवहार कीजिए कि बच्चा आपको सब कुछ बताता रहे। मित्रवत व्यवहार की आप बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जब उसके पकड़ी गई थी तो लड़की जो श्रेया तिवारी थी, उन्होंने कहा था कि दूसरी लड़की के बैग में मिला था, मेरे बैग में कचरा वगैरह मिला था। मैम बोले कि डस्टबिन लेकर घूमती हो क्या? वो क्यों नहीं बता पाई अपने माँ से कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही हुई? क्या वजह लगता है आपको? जो मैंने कहा ना, मित्रवत व्यवहार नहीं था। व्यवहार रहना अपने बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है। बच्चा हर चीज़ आपके साथ शेयर करेगा तब। और ऐसे लोग एकदम डिस्टेंस बना देते हैं कि स्ट्रिक्टली उनके ऊपर हर प्रेशर बनाए रहते हैं, तो बच्चा कहती है मैं कोई हिटलर जैसे व्यवहार नहीं करती थी। फिर क्या वजह थी कि बच्ची ने नहीं बताया उनको, और इस तरह से डिप्रेशन में रही बच्ची? कैसे झेला होगा उस बच्ची ने? कुछ तो वजह रही होगी। अब वो जांच का विषय हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते, उनका माँ बेटी का पर्सनल मैटर था, तो उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये बस कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करिए, और बच्चे तभी आपको सारी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे वो जो एज थी उस बच्चे की, उस एज में बच्चे अपने बातें शेयर करने के लिए एक अच्छे, जो एकदम घुला मिला हो, उसके साथ अच्छा दोस्त का वो करते हैं, सारी बातें शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो वैसे अगर फैमिली में कोई है तो सब बातें बताएंगे जी। बस तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आपको इस पर क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।